और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। मगरबी बंगाल के बर्धमान में रैली से खिताब करते हुए बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दीदी की जमीन खिसक चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत ने अवाम को सहूलत नहीं दी। बीजेपी मगरबी बंगाल के किसानों को राग़िब करने की कोशिश कर रही है। इसी के पेश नज़र एक मुट्ठी चावल मुहिम की शुरुआत की गई है। मित्रों, आज मैंने कृषक सुरक्षा अभियान, ये कृषक सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। एक मुट्ठी चावल जो मैंने किसानों से दान लिया है और आगे जाकर के गांव में भी मैं उनसे दान लेने वाला हूं। इस तरीके से आज से लेकर के 24 तारीख तक हमारे कार्यकर्ता 40,000 ग्राम सभाओं में जाकर किसानों से अन्न लेंगे और सौगंध दुर्गा मां की खाएंगे कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा और हमारी सरकार आएगी तो कृषक की लड़ाई लड़ करके उनको न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में करने वाली है। इस बात की हम सौगंध खाते हैं, इस बात का हम प्रण लेते हैं। मित्रों, 24-27 तारीख से लेकर 31 तारीख तक हम कृषक भोज करें। गांव-गांव में किसानों के साथ बैठकर कृषक भोज करके ये तय करेंगे कि किस तरीके से जो उनके साथ अन्याय हुआ है और जो किसानों के साथ अन्याय चल रहा है उसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे, किसानों को इकट्ठा भी करेंगे और 40,000 ग्राम सभाओं में अपनी बात को रखकर किसानों के साथ अगली सरकार बनाने का निश्चय करेंगे। महाराष्ट्र के भंडारा जिले के सरकारी अस्पताल में आग लगने से 10 नौज़ायदा बच्चों की मौत हो गई। इन बच्चों की उम्र 1 दिन से लेकर 3 महीने तक बताई गई। आग से 7 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। हादसे को लेकर विजयाला उद्धव ठाकरे ने जांच का हुक्म जारी किया, जबकि पीएम मोदी, अमित शाह और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया। महाराष्ट्र के भंडारा जिला के सरकारी अस्पताल में आग लगने से 10 नौज़ायदा बच्चों की मौत हो गई है। यह वाकया जुमा की रात 2 बजे पेश आया। वार्ड में 17 नौज़ायदा बच्चों को रखा गया था। उनमें 7 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। अस्पताल के अमले के मुताबिक बीती रात आउटबर्न यूनिट से धुआं उठता दिखाई दिया। जब दरवाजा खोलकर देखा गया तो बड़े पैमाने पर धुआं था और आग लगी हुई थी। मेरे को 1:45 बजे कॉल आया कि ऊपर में आग लग गई है एसएनसीयू में। तो जैसे मेरे को कॉल आया मैं वैसे भाग के ऊपर चले गया। तो वहाँ पे जाके देखा है तो पूरा काला काला धुआं जो है वो पूरा जमा हो गया था। अंदर में कुछ नहीं दिख रहा था हमको। तो मेरे साथ में और जो गार्ड थे मैं उनको कॉल किया, उनको बुलाया तुरंत, वो भी आए। हम अंदर गए, हमसे कुछ नहीं हुआ, यानी ज़्यादा कुछ कर नहीं सके हम उस साइड में। हम वहाँ से नीचे उतरे, पूरा खाली करवा दिए। 6 और 7 नंबर पूरा खाली करवा दिए। वहाँ से नीचे आए, फिर यहाँ से हम पीछे साइड से तो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी आती है वहाँ की सीढ़ी लिए। सीढ़ी से फिर वो हम बालकनी में चढ़े। वहाँ पे वो दरवाज़ा तोड़ दिया हमने, खिड़की वड़की सब फोड़ दिए। तो फोड़ने के बाद में हम अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद में जो बच्चे थे उनको पहले रूम में जो थे उनको बाहर निकाले। जो रूम में आग लगी थी वहाँ पे फिर अंदर घुस गए। जो बच्चे ने डेथ हो गई थी वो सबको एक एक करके हमने वो फिर बाहर निकाल दिए। यहाँ पे स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल नहीं। यहाँ पे लापरवाही इतनी ज्यादा, हमेशा से लापरवाही होती है। कोरोना काल में भी लापरवाही, सब कुछ लापरवाही से। एक अगर से आधे घंटे, अगर 2 मिनट के अंदर अभी यहाँ पे स्टाफ के अगर सबको मालूम पड़ता, समझ लो कि 2 मिनट के 3 मिनट या 4 या 5 मिनट के अंदर अगर स्टाफ को मालूम पड़ता, इस भैया ने, एक दूसरे भैया ने बाहर से आके उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन स्टाफ कहाँ गया? जो बचाने वाला या सिक्योरिटी कहाँ गए? बच्चों की दर्दनाक मौत से उनके रिश्तेदारों पर कोहराम टूट पड़ा है। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। अस्पताल के आसपास कई चेहरे गमगीन नजर आए। कई लोगों ने वाकये के लिए अस्पताल की लापरवाही को मोरिद इल्जाम ठहराया।
जिला कलेक्टर ने मौके वारदात पर पहुंचकर तमाम सूरत हाल का जायजा लिया। कलेक्टर ने जांच के लिए माहिरीन और टेक्निकल टीम को बुलाया है। और उस आग में करीब 10 बच्चों की मृत्यु हुई है और 7 बच्चों को हम बचा पाए हैं। प्राथमिक कारण क्या लग रहा है आपका? कहना बड़ा मुश्किल है, एक्सपर्ट्स की राय के बाद ही हम इस पे कुछ कमेंट कर पाएंगे। सर जांच किस तरीके की? इसमें विस्तार से जांच की जाएगी, टेक्निकल कमेटी भी इसको देखेगी, जिससे ये पता चल पाएगी कि आग क्यों लगी, और प्रशासनिक जांच भी की जाएगी। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने जांच के अहकामात जारी किए हैं। महाराष्ट्र हुकूमत ने महलूकीन के लवाहिकीन के लिए 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। रियासती वजीर राजेश टोपे ने कहा कि 7 बच्चों की मौत दम घुटने से हुई, जबकि दीगर 3 की मौत आग में झुलसने से हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा सवेरे हुई और उन्होंने 5 लाख रुपीस पर फैमिली देने की घोषणा की है और अभी सभी फैमिलीज को पर फैमिली 5 लाख दी जाएगी। ये घटना का जो इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आएगा उस अनुसार जो भी लोग दोषी पाएंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई लापरवाही हुई है तो उसके बारे में भी पूरी तहकीकात और जानकारी दी जाएगी और आइंदा ऐसी घटना न घटे, इसीलिए जो भी प्रावधान है, जो भी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, वो ज़रूर प्रिकॉशंस लिए जाएंगे और सभी फैमिली के इस दुख के घटना के माध्यम से महाराष्ट्र की सरकार इस बहुत ही दुखद घटना में सहभागी है। इस वाक़े पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, ओम प्रकाश बिरला समेत दीगर सियासी पार्टियों के आला लीडरान ने दुख का इजहार किया है। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने फौरी तहकीकात का मुतालबा किया और लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और इस वक्त की अहम खबर मगरबी बंगाल से दे दें। MIM के कारगुजार सदर शेख अब्दुल कलाम तृणमूल में शामिल हो गए हैं। अहम खबर मगरबी बंगाल से MIM के कारगुजार सदर शेख अब्दुल कलाम तृणमूल में शामिल हो गए हैं। कलाम अपने हामियों के साथ TMC में शामिल हुए हैं और उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल की पुरअमन फिजा में अब जहर खुल गया है, इसलिए TMC में शमूलियत इख्तियार कर रहा हूं। तो अहम खबर मगरबी बंगाल से MIM के कारगुजार सदर शेख अब्दुल कलाम TMC में शामिल हो गए हैं। अपने हामियों के साथ वो TMC में शामिल हुए हैं। शेख अब्दुल कलाम ने कहा कि मगरबी बंगाल की पुरअमन फिजा में जहर घुल गया है, इसलिए TMC में शमूलियत इख्तियार कर रहा हूं। तो लगातार बंगाल की जो सियासत है उस पर हमारी नज़र बनी हुई है और अब ये खबर जहां एक जानिब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे TMC के जो लीडरान हैं वो BJP में शामिल हो रहे हैं, वहीं इस वक्त ये अहम खबर TMC के लिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए कि MIM के कारगुजार सदर शेख अब्दुल कलाम तृणमूल में शामिल हो गए हैं। और नाज़रीन आपको बताएं कि आज ही वहां पर मगरबी बंगाल के बर्दवान में BJP के कौमी सदर JP नड्डा की रैली भी है, रोड शो भी है, जिसमें एक मुट्ठी चावल की उन्होंने एक ख़ास मुहिम भी शुरू करी है। किसानों को राग़िब करने की ये मुहिम समझी जा रही है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना भी साधा, कहा कि दीदी के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी है, रियासती हुकूमत ने अवाम को सहूलत नहीं दी है। जिस तरह से लगातार हम कह रहे हैं कि बिहार की सियासत में क्या कुछ पल पल हो रहा है, लगातार उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। माफ़ करिएगा, मगरबी बंगाल की सियासत में क्या कुछ हो रहा है उस पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है।
बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने भी तृणमूल कांग्रेस हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दीदी की जमीन खिसक चुकी है। और आज ही ये भी खबर आई कि एमआईएम के कारगुजार सदर शेख अब्दुल कलाम तृणमूल में शामिल हो गए हैं। अपने हामियों के साथ तृणमूल में वो शामिल हुए हैं। तो आज लगातार मगरबी बंगाल में काफ़ी अहम सियासी सरगर्मियां देखी जा रही हैं, जहां बर्दवान में रैली से खिताब करते हुए बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं उन्होंने एक मुट्ठी चावल की मुहिम भी शुरू की है। कहा जा रहा है कि मगरबी बंगाल के किसानों को राग़िब करने की ये कोशिश है। वहीं दूसरी जानिब ये भी अहम खबर आई कि एमआईएम के कारगुजार सदर शेख अब्दुल कलाम तृणमूल में शामिल हो गए हैं। अपने हामियों के साथ कलाम तृणमूल में शामिल हुए हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल की पुरअमन फिजा में जहर घुल गया है, इसलिए टीएमसी में शमूलियत इख्तियार कर रहा हूं। तो मगरबी बंगाल के बर्दवान में लगातार हम देख रहे हैं कि जेपी नड्डा तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। चलिए रुख करेंगे हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज का। शबाना, आपसे जानना चाहेंगे, आज का दिन बंगाल के लिए काफ़ी अहम समझा जा रहा है, कई सियासी सरगर्मियां। शबाना, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश करेंगे हमारी साथी शबाना एजाज से। आपको बताएं कि आज मगरबी बंगाल में काफ़ी सियासी हलचल देखी जा रही है, जहां बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने तृणमूल कांग्रेस हुकूमत पर निशाना साधा है। आज उनका जो दौरा है उस पर सभी की नज़रें लगी हुई हैं। वहां आज उन्होंने एक मुट्ठी चावल मुहिम की शुरुआत की है। चलिए एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं हमारी साथी शबाना एजाज से। शबाना, आज का दिन बंगाल के लिए काफ़ी अहम समझा जा रहा है, काफ़ी सियासी हलचल। बिल्कुल, आज का दिन बीजेपी के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि आज बीजेपी ने किसानों के लिए एक नई मुहिम का आगाज़ किया है और जिसकी शुरुआत बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के हाथों हो रहा है। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां उन्हें किसानों के घर घर जाकर, लोगों के घर घर जाकर जो है वो एक मुट्ठी चावल मुहिम का उन्होंने आगाज़ किया है और लोगों से चावल मांगा है, दाल मांगा है, सब्ज़ी मांगी है और उम्मीद जताई है कि बीजेपी अपनी इस मुहिम के ज़रिए 40,000 देहातों तक पहुंच पाने में कामयाब होगी। साथ ही साथ बीजेपी ने एक और नई मुहिम का आगाज़ किया है कि जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने द्वारे सरकार बोलकर एक नई मुहिम की शुरुआत की है कि घर घर जो है वो सरकार के लोग जाएंगे और जो भी सरकारी मुहिम है, जो सरकारी स्कीमें हैं, जो सरकारी काम जो पेंडिंग पड़े हैं, जो लोगों की शिकायतें हैं वो सुनी जाएगी। तो इसके जवाब में आज ऐसे वक्त में जब जेपी नड्डा घर घर जाकर लोगों से चावल मांग रहे हैं, एक मुट्ठी चावल, आज एक नए मुहिम का आगाज़ हुआ है कि एक गाड़ी निकलेगी बीजेपी की और लोगों के घर घर जाकर वो शिकायतें सुनेंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरह से इलेक्शन के जो है वो दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां अपने शबाना, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एमआईएम के कारगुजार सदर शेख अब्दुल कलाम तृणमूल में शामिल हो गए हैं। एक जानिब हम देख रहे हैं कि एमआईएम वहां अपने कदम है वो मजबूत करने की कोशिश कर रही है, बड़े बड़े बयानात भी हम लगातार देख रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी का दौरा भी हमने देखा और अब इस सब के बीच में कहीं ना कहीं एमआईएम के लिए ये एक बड़ा झटका, क्या कहेंगी? बिल्कुल, गुज़िश्ता कल ही तृणमूल कांग्रेस के अपोजिशन लीडर अब्दुल मन्नान फुरफुरा शरीफ गए थे और उसी जगह पर मीटिंग की थी जहां असदुद्दीन ओवैसी आए थे, आपको याद होगा पिछले दिनों, और अब्बास सिद्दीकी के ज़रिए बंगाल में एमआईएम की जो सियासी इनिंग की शुरुआत करने का ऐलान किया था। तो आज जो है एक जहां अब्दुल मन्नान ने अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की थी कल रात, आज तृणमूल कांग्रेस के लीडरान के हाथों
एमआईएम के जो कारगुजार सदर हैं अब्दुल कलाम, वो उन्होंने तृणमूल का परचम थामा है। तो ये कोई पहले लीडर नहीं है, इससे पहले भी एमआईएम के कई बड़े लीडरान तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह से एमआईएम के जो दूसरे लीडरान हैं उनके साथ जो बातचीत हुई, उनका कहना है कि एमआईएम ने अभी किसी को भी किसी ओहदे की जिम्मेदारी नहीं दी है। तो ऐसे में अब्दुल कलाम का ये दावा कि वो कारगुजार सदर हैं, ये गलत है। और वो एक लीडर हो सकते हैं कि वो एमआईएम से जुड़े थे और अब उन्होंने पार्टी छोड़ी है और दूसरी पार्टी का दामन थामा है, लेकिन वो कारगुजार सदर नहीं थे, ऐसा एमआईएम के दूसरे लीडरान की तरफ से कहा जा रहा है। तो एक तरफ अब्बास सिद्दीकी को लेकर जहां लेफ्ट, आपको याद होगा है ना कि वो सीताराम येचुरी ने भी कहा था कि वो जो एक फ्रंट बनाएंगे कांग्रेस और लेफ्ट, उसमें अगर अब्बास सिद्दीकी भी शामिल हो तो दरवाज़ा खुला है। तो एक तरफ अब्बास सिद्दीकी जो फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी जो एमआईएम के लिए काम करेंगे, एमआईएम ने जिन्हें जिम्मेदारी दी है उनको लेकर जहां सियासत तेज है, तो वही तृणमूल कांग्रेस की भी एक कोशिश है कि जो एमआईएम को लेकर जो एक फिजा बन रही है उसे कहीं ना कहीं तोड़ा जाए। और शबाना, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार हम देखते रहे हैं कि जब भी इस तरह से बीजेपी के किसी भी बड़े लीडर का वहां पर दौरा होता है, कोई ना कोई टीएमसी का लीडर जो है वो शमूलियत जरूर इख्तियार करता है। और आज हमने ये देखा कि तृणमूल कांग्रेस में एमआईएम की तरफ से किसी ने वहां पर कदम बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के लिए या टीएमसी के लिए किस तरह से देखेंगे आप इसको? देखिए, जिस तरह से लीडरान का आना और जाना शुरू हुआ है, दूसरी पार्टियों के लीडरान दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं और ख़ासकर तृणमूल के जो कई बड़े चेहरे हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो ये खुद ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में एमआईएम, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट पर इनका एक बड़ा असर पड़ेगा, अगर उस पार्टी के लीडरान अगर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होते हैं तो ये तृणमूल कांग्रेस के लिए ये सबसे अहम बात ये होगी कि वो मुस्लिम वोटरों का जो बिखराव है उस बिखराव को रोके, क्योंकि बंगाल में मुस्लिम वोटरों के बगैर किसी भी सियासी जमात के लिए इलेक्शन में कामयाबी हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे में जो मुस्लिम वोटरों के बिखरने का जो अंदेशा है उस पर रोक लगाने के लिए तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बड़ी कामयाबी है कि एमआईएम के लीडरान को जो है वो उनके घरों तक जो है समेटा जाए। जी, तो बहरहाल लगातार मगरबी बंगाल में हम सियासत से जुड़ी तमाम तर जो खबरें हैं वो अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं और ये तो सियासत है, पल पल बदलती ही रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना तमाम तर जानकारी के लिए। लखनऊ में बेगमात रॉयल फैमिली ऑफ अवध की जानिब से एहतजाज किया गया। लखनऊ के तारीखी इमामबाड़े के सामने रवि भट्ट नामी कलमकार के खिलाफ ये मुजाहरा किया गया। नवाबीन अवध और बेगमात अवध के मुतालिक मुतनाज़ा बयान देने पर यह मुजाहरा किया गया। बेगमात ने रवि भट्ट की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। उन्होंने रवि भट्ट जैसे कलमकारों और खुद साख्ता मौरखों पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया। दिनों अवध की बेगमों को लेकर के एक रवि भट्ट साहब हैं, जिनको हम लोग बहुत कभी उनका कुछ सुनते हैं नाम, अपने को राइटर हिस्टोरियन कहते हैं, और उन अवध की बेगमों के ऊपर बहुत गलत सलत टिप्पणी की है। अरे भाई, बेगमें पर्दे में रहती थी, वो रिश्वत कब लेती थी? उन्होंने किस जगह से ये तथ्य उनके वो प्रूव करें कि बेगमें रिश्वत लेती थी? इस तरह के बेहुदा बयान बेगमों के बारे में देना, हम नवाबीन अवध और बेगमों को बहुत गहरी ठेस पहुंची है। उन्होंने 4 जनवरी 2021 के नवभारत टाइम्स में जो उन्होंने लखनवी पन्ना नाम के कॉलम से उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कि बेगम भी लेती थी रिश्वत। ये सरासर झूठ और बेबुनियाद और ये झूठ का पुलिंदा है। मांग करती हूँ कि रवि भट्ट साहब को माफी मांगना चाहिए। उन्होंने बेगमों की तौहीन की है, ये बेगमात अवध बर्दाश्त नहीं करेगी। वक्त है एक ब्रेक का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। न्यूज 18 इंडिया पर भैया राम राम नमस्कार। ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं।
आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। किसानों के एहतजाज के खिलाफ एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है, जिसमें किसानों को बॉर्डर पर से हटाने का मुतालबा किया गया। अर्जी गुजार ने शाहीन बाग मामले का हवाला दिया। दाखिल की गई अर्जी के मुताबिक किसानों के एहतजाज से रोजाना 35,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अर्जी में सुप्रीम कोर्ट के साबिका अहकाम का भी हवाला दिया गया, जिसके मुताबिक पुरअमन मुजाहरे की बात कही गई थी। और दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के बीच राजस्थान के बीजेपी लीडर और रामगंज हलके से रुकने पार्लियामान मदन दिलावर ने किसान आंदोलन को लेकर मुतनाज़ा बयान दे डाला। मदन दिलावर ने कहा कि आंदोलन कर रहे किसान हर रोज चिकन बिरयानी समेत दीगर लजीज खाने खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान यहाँ पार्टी कर रहे हैं, जिससे बर्ड फ्लू का खतरा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। जमाकत किसानों को देश की चिंता नहीं है, देश के लोगों की चिंता भी नहीं है, क्योंकि ये तो आंदोलन क्या एक पिकनिक मना रहे हैं, वहां चिकन बिरयानी खा रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं, सब प्रकार के ऐश आराम कर रहे हैं और देश बदल बदल करके वहां इस प्रकार से आ रहे हैं, जिसमें कई आतंकवादी भी हो सकते हैं, जिसमें कोई चोर लुटेरे भी हो सकते हैं, जो किसानों के दुश्मन भी हो सकते हैं। ये सब लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं। चिकन बिरयानी खिलाकर खा करके मैं समझता हूं बर्ड फ्लू फैलाने का षड्यंत्र है और मुझे पूरी आशंका है कि कुछ दिनों तक सरकार ने इसको चाहे निवेदन करके चाहे सख्ती से नहीं हटाया, देश में बर्ड फ्लू का प्रकोप बड़ा रूप धारण कर सकता है। बच्चे अक्सर वो कर गुजरते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते। इनका दिमाग, इनका जज्बा, इनका हौसला चट्टान सा मजबूत और पहाड़ जितना ऊंचा होता है। इसी हौसले को सलाम करने न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है टीवी का एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। बायजूस यंग जीनियस में देश देखेगा उन बच्चों को जिनकी उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन हुनर पक्का है, इनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन कद बड़ा है। किसी भी शहर, कस्बे या महानगर में रहने वाले ये बच्चे अपने दिमाग से, अंदाज से दुनिया को दंग कर देंगे। ये खास प्रोग्राम हम आपको दिखाएंगे 16 जनवरी को, लेकिन इससे पहले आपको मिलाते हैं कमाल के किट से। कोलकाता का 15 साल का पुरबद्री चौधरी जब राग लगाता है तो जैसे फिजा में शहद सा घुल जाता है। रोज़ घंटों रियाज करने का कमाल ये है कि ये लड़का सुरीली दुनिया तख्लीक कर रहा है। 2019 में बंगाल कल्चर कंपटीशन का फातेह है पुरबद्री। 15 साल की उम्र में शास्त्रीय संगीत की बारीक परख, 15 साल की उम्र में राग, छंद, तान का हुनर, सुर में डूबना हो तो कोलकाता आइए और पुरबादरी रे चौधरी के घर पधारिए। उम्र छोटी लेकिन मुकाम बड़े। पुरबादरी ने स्कूल से लेकर राज्य स्तर पर कई अवार्ड जीते हैं। 4 साल की उम्र से कड़ी मेहनत और रोज 3 बार रियाज का नतीजा यकीनन सुरीला है। रोजाना पहली बात तो
उतना भी टाइम देख के नहीं करता, मतलब जितना मन किया सुबह को बैठता हूँ, शाम को बैठता हूँ और रात को बैठता हूँ, 3 बार करके करता हूँ। लेकिन वैसा कोई टाइम स्लॉट नहीं है कि कितना करके करो। 1 घंटा हुआ तो 1 घंटा, 1.5 घंटा हुआ तो 1.5 घंटा, कभी कभी आधा घंटा, 45 मिनट, वैसा टाइप का होता है। लेकिन बचपन में ये सुर इतना सुरीला नहीं था। पिता ने 4 साल के पूर्वाद्री का दाखिला म्यूजिक स्कूल में तो करवा दिया, लेकिन उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस बच्चे की लगन ने कमाल कर दिखाया। वो 4 साल का उम्र में वो गया टीचर के पास, फिर भी उसका गले में सुर नहीं था। तो हम सोचा कि उसको चेंज कर दें, दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट में। बट वो जो टीचर जो है आचार्य विधान मित्र जी सर ने बोला कि नहीं, ऐसा ही आप छोड़ो मत, आप लगे रहो। पंडित वेंकटेश कुमार का आशीर्वाद उनका सर पे है, ये हमारा हमारे लिए बहुत अच्छा है। बचपन से ही पूर्वाद्री लगातार ट्रॉफियां और मेडल जीतते रहे। कभी पिता की मदद मिलती तो कभी बड़े भाई तबले में संगत देते। कभी गलती हो जाते हैं, एक राग का फ्रेज खुद की तरफ से खुद से जब करने जाता हूँ, कभी कभी गलतियाँ हो जाती है। तो भैया ऑब्वियसली मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो हमेशा मुझे हेल्प करते हैं। एक चलन होता है, तो अगर वो गलती करता है तो मैं बताता हूँ। मैंने बहुत सुना है गाना बजाना, और वो जब भी गलती करता है तो मैं बता देता हूँ कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। पूर्वाद्री के पूरे परिवार का नाता संगीत से है। वो मानते हैं कि संगीत ही जीवन है और संगीत ही इंसानियत सिखाता है। ये किड्स वाकई कमाल के हैं। ऐसे न जाने कितने जीनियस बच्चे हमारे आसपास मौजूद हैं। 16 जनवरी से न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है ऐसे अनोखे बच्चों का दंग करने वाला जुनून, दिमाग, हौसला और बड़ी हस्तियों के साथ इनकी जुगलबंदी। देखिए बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 उर्दू पर हर शनिचर रात 9 बजे और इतवार दिन के 12 बजे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।